जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओ वोचन को वो सारी 100 स्टैम्प और साथ ही में स्टारी स्काई और डाउ पोलैरिटी सेट की लिविंग माउंटेन इनकार्टेशन इरेडेंस भी मिल गई होती है। फिर जो माउंटेन की स्पिरिट होती है सबको बता रही होती है कि जो ट्रायल है वो खत्म हो गया है। इस वजह से सारे बैंड्स को हटाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद टेलीपोर्टेशन एग्जिट ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये सुनने के बाद शाओ वोचन तीनों कोर्ट यानी कि तीनों बैच की स्पेशल बॉडी की ओर देखने लग जाता है। चैन युशान शाओ वोचन को देख के कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। अब ट्रायल खत्म हो गया और जितने भी रूल्स थे लोगों को मारने के लिए वो सारे एबॉलिश हो गए हैं। तो फिर अब तुम्हें गेस करना चाहिए कि आगे क्या होगा। रियलाम के बाहर जो पोलैरिटी रिवर कोर्ट के पेट्रियार्क होते हैं वो रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क से कह रहे होते हैं कि आपको खुश होना चाहिए, आपके डिसाइपल को फर्स्ट प्लेस साथ ही में इनहेरिटेंस भी मिली है। तभी जो स्टारी रिवर कोर्ट की पेट्रियार्क होती है वो कहने लग जाती है कि आपको डर तो नहीं लग रहा जो मारने का रूल था वो हट जाएगा? क्या आपका डिसाइपल वहां से जिंदा बाहर आ पाएगा? रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क कुछ भी नहीं बोलते और वो परेशान हो जाते हैं। रियलाम के अंदर शाओ वोचन एक जगह पर छुपकर बोल रहा होता है कि अब ये कंपटीशन खत्म हो गया है तो फिर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। फर्स्ट बैच यानी कि डाउ रिवर कोर्ट का डिसाइपल कह रहा होता है कि तुमने चीटिंग करी है, इस वजह से हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी शाओ वोचन के जो बैग में टर्टल होता है वो शाओ वोचन से कह रहा होता है कि तुम इन सब लोगों से डर क्यों रहे हो, तुम्हें इन सब से फाइट करके इन्हें हराना चाहिए। शाओ वोचन गुस्से में कहने लग जाता है कि अगर लड़ना इतना आसान है तो फिर तुम बाहर आकर मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हो। टर्टल कह रहा होता है कि मैं अभी उठाऊं, इस वजह से मैं मूव नहीं करना चाहता हूँ। अचानक से तीनों कोर्ट के डिसाइपल शाओ वोचन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शाओ वोचन अटैक से बचता है और अपने बीच के साथ वहां से भाग रहा होता है। साथ ही वो टर्टल से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि फ्यूचर में जो मेरा बीस्ट है वो तुम्हें सर्व करेगा। जितने ही फ्यूचर में मुझे ट्रेजर मिलेंगे सबसे पहले मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम्हारे पास वाकई में कोई रास्ता है तो फिर तुम मेरी हेल्प करो। अगर तुमने हेल्प करने पर ज़्यादा देर कर दी तो फिर फ्यूचर में तुम्हें कोई ट्रेजर देने वाला नहीं मिलेगा। तभी टर्टल हल्का सा बाहर निकलता शाओ वोचन से कहता है कि तुम मुझे इस बैग से बाहर निकालो और एक स्पेशल बॉडी की ओर फेंक दो। शाओ वोचन उसकी बात मान जाता है और वो टर्टल को चैन युशान की स्पेशल बॉडी की ओर फेंक देता है। टर्टल उस बॉडी को पेनिट्रेट कर देता है। ये देखकर डिसाइपल काफी हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो स्पेशल बॉडी है वो धर्मा इनकारनेशन की है और इतनी आसानी से इसने इसे पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद वो टर्टल चैन युशान के ग्रुप की ओर जाता है और वहां पर सारे डिसाइपल को किक और पंचेस मारने लग जाता है। उन सबको पीटने के बाद वो शाओ वोचन के पास वापस जाता है। फिर इसके बाद शाओ वोचन उस टर्टल को डाउ रिवर कोर्ट की ओर फेंक देता है। डाउ रिवर कोर्ट के साथ भी सेम ऐसा ही करता है और वो वापस शाओ वोचन के पास लौट जाता है। अब शाओ वोचन आखिरी बार उस टर्टल को पोलैरिटी रिवर कोर्ट की ओर फेंकता है, जहाँ पर स्पेशल बॉडी डिस्ट्रॉय करने के बाद वो टर्टल उनकी फीमेल लीडर की चेस्ट पर चिपक जाता है। चेस्ट पर चिपकने के बाद टर्टल कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं किसी कॉटन बैग से हिट हुआ हूँ। ये देखकर डिसाइपल को गुस्सा आता है और वो टर्टल को किक मार देती है। टर्टल शाओ वोचन के पास पहुंच जाता है और वहां पर शाओ वोचन उसकी तारीफ कर रहा होता है। उसी टाइम चैन युशान अपने सारे डिसाइपल को ऑर्डर देता है कि वो उस टर्टल को छोड़ दें और शाओ वोचन को मारें। पहले तीनों बैच शाओ वोचन की ओर निकल पड़ते हैं उसे मारने के लिए। ये देखकर टर्टल डर जाता है और शाओ वोचन से कह रहा होता है कि मैंने इंपॉर्टेंट काम कर दिया और बाकी का बचा हुआ काम तुम्हें करना है। ये कहने के बाद वो वापस शाओ वोचन के बैग में चला जाता है। शाओ वोचन देखता है कि तीनों बैच के डिसाइपल उसकी ओर आ रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि इस टर्टल ने मेरी हेल्प करी है या फिर उनका गुस्सा बढ़ाने में उनकी हेल्प की है। उसी टाइम टेलीपोर्टेशन एग्जिट ओपन हो जाती है। शाओ वोचन एग्जिट की ओर जा रहा होता है। तभी डाउ रिवर कोर्ट का डिसाइपल कहता है कि इसे तुम्हें एग्जिट में नहीं जाने देना है। वो सारे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और शाओ वोचन पर लगातार अटैक करने लग जाते हैं। काफी देर तक फाइट करने के बाद शाओ वोचन ज्यादातर अटैक से बच रहा होता है। आखिर में वो तीनों मिलकर एक पावरफुल अटैक करते हैं। जब वो शाओ वोचन पर अटैक लगने जा रहा होता है तभी बीच में उसका बीस्ट आ जाता है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से जो बीस्ट होता है वो अपनी लिटिल फॉर्म में आ जाता है और नीचे की ओर तेजी से गिर रहा होता है। शाओ वोचन अपने बीस्ट को कैच करने के लिए जा रहा होता है लेकिन वो डिसाइपल उसे करीब नहीं जाने देते हैं। वो तीनों डिसाइपल अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और एक साथ मिलकर शाओ वोचन पर अटैक कर देते हैं। वो अटैक काफी पावरफुल होता है और तीनों को लगता है कि शाओ वोचन मर गया है। ब्लास्ट के बाद जैसे ही स्मोक क्लियर होता है तभी उस स्मोक के बीच में से शाओ वोचन की अशुरा बॉडी बाहर आती है। अशुरा बॉडी जब तक उनसे फाइट करती है तब तक शाओ वोचन अपने बीस्ट को जाके कैच कर लेता है। शाओ वोचन ने अपने बीस्ट को अपनी गोद में ले रखा होता है और वो देखता है कि एग्जिट पे सारे डिसाइपल खड़े होते हैं। फिर वो सारे एक साथ अपनी ची पावर को कलेक्ट करने लग जाते हैं और शाओ वोचन के सामने एक बहुत ही बड़ी सी वेव आ जाती है। फिर शाओ वोचन अपने बीच की ओर देखकर कहता है कि तुम मुझे पकड़ कर रखना, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपना अम्ब्रेला बाहर निकालता है और उस अम्ब्रेले की हेल्प की वजह से वो उस सी वेव को पेनिट्रेट कर देता है। रियलाम के बाहर चारों पेट्रियार्क देख रहे होते हैं कि जो एग्जिट होती है वो शाइन करना स्टार्ट कर देती है और अचानक से शाओ वोचन अपने बीच के साथ उससे बाहर निकल जाता है। रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क शाओ वोचन को देखते उसके पास जाते हैं। तभी तीनों बैच के डिसाइपल शाओ वोचन के पास जा रहे होते हैं लेकिन पेट्रियार्क उन सबको रोक लेते हैं।
पोलैरिटी रिवर कोड के जो पेट्रैक होते हैं वो अपने डिसाइपल से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है। डिसाइपल कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रैक शाओजन से बोल रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। शाओजन एक्टिंग करना स्टार्ट करता है और वो कह रहा होता है कि तीनों सेट के जो डिसाइपल हैं वो बहुत ज़्यादा रुथलेस हैं। इन सब ने ही साथ में अपना ग्रुप फॉर्म किया और मुझ पर अटैक करने लग गए। ये सुनते ही चैन युशान गुस्से में आता है और वो कह रहा होता है कि हम सब ने मिलकर तुम्हें बुली किया है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या किया है। शाओजन कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ वहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहता था और कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इंजरीज के साथ और अपने बिना शूज़ के मुझे वहाँ से भागना पड़ा। अगर ये सारे मुझे हर्ट करते तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इन्होंने मेरे बीस्ट को हर्ट किया है। मेरा बीस्ट तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसी टाइम शाओजन अपने बीस्ट की ओर देखकर आंख मारता है। बीस्ट ये इशारा समझ जाता है और वो मरने की एक्टिंग करने लग जाता है। ये देखते ही शाओजन चिल्लाकर कहता है कि इन तीनों ने मिलकर तुम्हें मारा है और मैंने तुम्हें वहाँ पर मरने दिया, ये मेरी गलती है। ये सारे लोग मर्डरर हैं। फिर पोलैरिटी रिवर कोड की डिसाइपल कहती है कि इन सब में तुम्हारी गलती है, पहले तुमने अपने उस टर्टल को भेजा हमारे पास हमें परेशान करने के लिए। इसके बाद चैन युशान भी कहने लग जाता है कि अगर तुम हमें ऐसे परेशान नहीं करते तो फिर हम तीनों सेक्ट अपनी फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करते। शाओजन चैन युशान की ओर देखता है और कहता है कि तुम्हें देख लेना चाहिए कि तुम्हारे आसपास कौन है, वो सारे लोग तुम्हें सुन सकते हैं। ये सुनते स्टारी रिवर कोड की जो पेट्रैक होती हैं वो चैन युशान की ओर गुस्से से देखने लग जाती हैं। चैन युशान पेट्रैक से कह रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती शाओजन की है, उसने हमारी सारी स्टैम्प चुराई हैं। पेट्रैक गुस्से में कह रही होती है कि तुमने हमारे सेट का नाम खराब किया है। फिर इसके बाद जो पोलैरिटी रिवर कोड के पेट्रैक होते हैं वो रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रैक से कह रहे होते हैं क्या अपने डिसाइपल की जितनी भी चोरियां हैं उन्हें छुपाना चाहते हो। उनके साथ में स्टारी रिवर कोड की जो पेट्रैक होती है वो भी तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए। उसी टाइम वहां पर जो ली युआनतियान ने मैसेंजर भेजा होता है वो पहुंच जाता है। मैसेंजर को देख के सारे लोग उसे बो करते हैं। मैसेंजर सबसे कह रहा होता है कि अब ये ट्रायल खत्म हो गया है, करीबन हजारों सालों से इनहेरिटेंस उसी सीक्रेट रेलाम में थी, आज तक कोई भी डिसाइपल वो 100 स्टैम्प और साथ ही में वो इनहेरिटेंस नहीं ले पाया है। ये कहकर वो शाओजन की ओर देखते उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम शाओजन है। शाओजन खांसते हुए हाँ कहता है और उन्हें बो करता है। मैसेंजर शाओजन से कहता है कि तुम अपनी चोट का ख्याल रखना, अब चारों सेट के डिसाइपल यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैसेंजर के जाने के बाद शाओजन अपने पेट्रैक के साथ जा रहा होता है। तभी डाओ रिवर कोड और पोलैरिटी रिवर कोड के पेट्रैक उन्हें रोक लेते हैं। रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रैक पूछ रहे होते हैं कि आप दोनों को क्या काम है। डाओ रिवर कोड के पेट्रैक कह रहे होते हैं कि मैं तो सिर्फ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, अब आपका फ्यूचर लिमिटलेस है। उसी टाइम पोलैरिटी रिवर कोड के पेट्रैक कहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं अब वो सारे आपको ही मिलेंगे। मुझे तो ये डर लग रहा है कि हमारे सेट को कुछ भी नहीं मिलेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रैक कह रहे होते हैं कि हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम मिडल रीच को डोमिनेट करें। आज की जीत सिर्फ एक तुक्का था और हम सारे रिसोर्सेज यूज नहीं करना चाहते हैं। ये सुनते ही डाओ रिवर कोड के पेट्रैक खुश होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अगर आप यही चाहते हैं तो फिर हम सारे मिलकर उन रिसोर्सेज का यूज करेंगे। फिर जो पोलैरिटी रिवर कोड के पेट्रैक होते हैं वो स्टारी रिवर कोड की पेट्रैक की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि शायद ये लोग उन्हें यूज नहीं करना चाहते हैं। फीमेल पेट्रैक कुछ भी नहीं कहती और वहां से अपने डिसाइपल के साथ चली जाती है। जाते दौरान चैन युशान पेट्रैक से माफी मांग रहा होता है। पेट्रैक गुस्से में कह रही होती है कि तुमने यंग मास्टर के जितने भी प्लान थे उन सब पे पानी फेर दिया है, इस वजह से हमारे सेट में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सुनते ही चैन युशान गुस्से में आता है और वो शाओजन का नाम ले रहा होता है चिल्लाकर। शाओजन पेट्रैक के साथ होता है। पेट्रैक उससे कह रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई हैं, इस वजह से मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। शाओजन इतराते हुए कह रहा होता है कि ये कोई इतनी बड़ी भी जीत नहीं है, मैंने ये काम आसानी से कर लिया। उसी टाइम बीस्ट अपनी आंखें खोलता है और शाओजन को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। पेट्रैक शाओजन की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो तो फिर टाइम आ गया तुम्हारी लाइफ के बारे में सोचने का। शाओजन सरप्राइज हो जाता है और वो कह रहा होता है कि लाइफ के बारे में आपको इतनी जल्दी सोचना है। ये कहने के बाद वो वहाँ से तेजी में चला जाता है। रिवर डिफाइंग सेक्ट में शिउमे अपने घर में तैयार हो रही होती है। वहाँ पर उसके साथ में उसकी मेड होती है और उससे कह रही होती है मैंने सुना है कि आज यंग पेट्रियार्क लौटने वाले हैं, उनके लिए एक वेलकमिंग सेरेमनी भी रखी जाएगी। दोबारा से यंग पेट्रियार्क ने एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और एकदम से वो सारे लड़कियों के लिए एक ड्रीम हस्बैंड बन गए हैं। लेकिन देखा जाए तो आपके और यंग पेट्रियार्क के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है और काफ़ी स्पेशल भी। ये सुनते ही शिउमे ब्लश करने लग जाती है। कुछ ही देर बाद रिवर डिफाइंग सेक्ट में शाओजन पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपनी वॉरशिप से नीचे उतरता है वहां पर वो देखता है कि कई सारी लड़कियां होती हैं जो शाओजन के लिए चीयर कर रही होती हैं। तभी वहां पर शिउमे की मेड पहुंच जाती है और वो लड़कियों को दूर करती है। फिर मेड के पीछे से शिउमे बाहर आती है और वो शाओजन को देखकर आंख मारती है। शाओजन शिउमे से कुछ पूछने जा रहा होता है, तभी शिउमे उसके पास जाती है और उसे एक टेल्समैन देती है गिफ्ट में। शाओजन
वो टेल्समैन लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। थैंक यू सुनने के बाद शाओमे ब्लश करने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। शियुमे के जाती ही उसकी मेट शाओचन को एक रुमाल देती है और उसमें कुछ लिखा होता है उसके लिए, और वो भी वहाँ से चली जाती है। शाओचन उस रुमाल में लिखे हुई चीज को पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैंने ये टेल्समैन तुम्हारे लिए बनाया है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए 3 विशेष हैं। पहली ये कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा सेफ रहो, दूसरी कि तुम हमेशा हेल्थी रहो, और तीसरी मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। शाओचन पूरा पढ़ने के बाद कह रहा होता है कि शाओमे आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तभी दूसरी ओर से वहां पर सोंग जुवान पहुंच जाती है। जैसे ही शाओचन सोंग जुवान को देखता है वो ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। तभी सोंचे वहां पर एक कपड़ा लेकर आता है और सोंग जुवान को ढककर कह रहा होता है कि तुम्हारा इफेक्ट दूसरे लोगों को भी पड़ेगा। शाओचन अपने चारों ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर ये सारी लड़कियां इतना शोर क्यों मचा रही है, क्या इनको वो बात पता चल गई जो कि पेट्रियार्क ने मुझसे कही थी। ये सब सोचकर शाओचन परेशान हो रहा होता है। तभी वहां पर शिवबाका भी पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। शाओचन कह रहा होता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं अभी सिर्फ अपना कल्टीवेशन परस्यूट करना चाहता हूँ, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। शाओचन जैसे सेक्ट में जा रहा होता है और वो जहां पर भी जाता है सारी लड़कियां उस जगह को घेर लेती हैं और उसके बारे में बात करने लग जाती हैं। इस वजह से शाओचन वहां से भाग जाता है। फिर वो रात को अपने घर में नहा रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार मुझे पीस मिल गई। तभी लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि शाओचन के घर के बाहर भी बहुत सारी लड़कियों ने भीड़ लगा दी होती है। लेकिन वो सारी लड़कियां घर के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी के लिए सोंग जिवान और शाओमे वहां पर खड़ी होती हैं। सोंग जिवान सबसे कह रही होती है कि शाओचन अभी एक जर्नी से लौट के आया है तो फिर उसे शांति चाहिए। शियुमे भी कहने लग जाती है कि तुम्हें यंग पेट्रियार्क को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी उन सारी लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि पूरे सेक्ट में बात फैल गई है, शाओचन के लिए एक कल्टीवेशन पार्टनर ढूंढा जा रहा है और हम सारी लड़कियां अपने आप को रिकमेंड करना चाहती हैं। हम जानते हैं कि तुम दोनों शाओचन के बहुत ज्यादा करीब हो और तुम उसके साथ रहना चाहती हो, लेकिन हमें यहाँ पर कम्पीट करना होगा, वो भी फेयरली। ये सुनते ही सोंग जिवोन थोड़ा शर्मा जाती है। तभी वहां पर शाओचन पहुंच जाता है और वो सारी लड़कियों से बोल रहा होता है कि मैं शांति से कल्टीवेशन करना चाहता हूँ और जो भी मुझे परेशान करेगा उसके सेट के रूल के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। शाओचन सोच रहा होता है कि ये सुनने के बाद वो सारी लड़कियां वहां से चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सारी लड़कियां शाओचन से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। फिर वो सारी लड़कियां शाओचन की ओर भागकर जा रही होती और कह रही होती है कि हमें तुमसे शादी करनी है। तभी सोंग जिवोन शाओचन को अंदर धक्का देती है और कहती है कि तुम अंदर रहो, हम इन सबको संभाल लेंगे। फिर शाओचन अपने रूम में जाता है और वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है। वो अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे काम रहना है, लेकिन वो काम नहीं रह पाता उन लड़कियों की वजह से। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और शाओचन एक ट्रॉमा में चला जाता है। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही होती। फिर वो बाहर जाता है चेक करने के लिए और जैसे ही वो हल्का सा डोर ओपन करता है उसमें से कई हजार लेटर आ जाते हैं। उनमें से एक लेटर शाओचन पढ़ता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगली सुबह सारे पेट्रियार्क पवेलियन में होते हैं, तो फिर वहां पर लिंक्स सेक्ट के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि मैं सिर्फ उसके लिए पार्टनर ढूंढना चाहता था, मुझे नहीं पता कि ये बात किसने लीक की सेक्ट में। वैसे भी इसे एक अपॉर्चुनिटी और टेस्ट के तौर पे भी लिया जा सकता है। पहले से मेरे माइंड में एक लड़की चल रही है और वो है हाउ फैमिली की शियुमे, उसके साथ शाओचन बड़ा हुआ है। तभी ब्लड स्ट्रीम सेक्ट के पेट्रियार्क कहते हैं कि वो लड़की की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा नेव है, मुझे लगता है कि सोंग जिवोन और शाओचन की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तभी पिल स्ट्रीम सेक्ट के पेट्रियार्क बोलते हैं अगर आप जोड़ी की बात कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि चेन मैन्या और शाओचन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। फिर प्रोफाउंड सेक्ट के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि मेरे सेक्ट में कोई भी लड़की नहीं बची है। ये कहकर वो एक मेल स्टूडेंट की ओर देखते और कह रहे होते हैं कि अगर शाओचन को लड़कियों के अलावा किसी और में इंटरेस्ट हो तो फिर बात बन जाएगी। इधर रात को शाओचन सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सपनों में भी वही लड़कियां आ रही होती हैं। फिर वो उठता है और एक रोब लेकर एक पेड़ के पास जा रहा होता है। पेड़ के पास पहुंचकर वो रोप को लटकाता है और फांसी लगाने जा रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं मरने के बाद ही यहाँ से फ्री हो पाऊंगा। शाओचन का बीस तेदान उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो नहीं रुकता तो फिर वहां पर तेदान एक पोटली लेकर आता है। शाओचन उस पोटली को ओपन करता है और वो देखता है कि उसके अंदर लड़कियों के कपड़े होते हैं। कपड़ों को देखते ही शाओचन कहता है कि मैं इन्हें पहनने से बढ़िया मरना ही पसंद करूंगा। फिर इसके कुछ देर बाद शाओचन वो लड़कियों के कपड़े पहन लेता है और वो बाहर जाता है और वो देखता है कि गेट के बाहर शियुमे और सोंग जिवोन दोनों सो रही होती हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता है और वो देखता है कि वहां पर जितनी भी लड़कियां होती हैं वो भी सो रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की शाओचन का पैर पकड़ लेती है। शाओचन उससे अपना पैर छुड़ाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस शोर की वजह से सारी लड़कियां उठ जाती हैं। शाओचन वहां से भाग रहा होता है। तभी वो सारी लड़कियां शाओचन को रुकने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वो एक लड़की की तरह लग रहा होता है। जैसे ही शाओचन पीछे की ओर मुड़ता है वो सारी लड़कियां देखकर शाओचन को काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। शाओचन एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि मैं यंग पेट्रियार्क के लिए ठीक नहीं हूँ, और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है।
उसके जाते ही फीमेल कल्टीवेटर कह रही होती है सही रहा ये लड़की चली गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थी। शाओवचन भागकर एक शॉप के पीछे छुप जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर शोर मच रहा होता है। शाओवचन आगे की ओर देखता है कि वहाँ पर शुबोको एक बुक बेच रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि शाओवचन को सेड्यूस करने के तरीके। वो सारी लड़कियां बुक खरीद लेती हैं और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर ब्लडस्ट्रीम सेट का मास्टर डिवाइनर भी पहुंच जाता है। वो शुबोको की बुक देखने जाता है। फिर शुबोको से पूछा होता है क्या तुम्हें भी यंग पेट्रियार्क में इंटरेस्ट है, क्या तुम भी पेट्रियार्क की तरह फेमस बनना चाहते हो। शाओवचन वो बुक लेता है और कह रहा होता है कि तुम ये नहीं सीख सकते हो, इसके लिए एक टैलेंट चाहिए। शुबोको शाओवचन को देखते उससे माफी मांगने लग जाता है। फिर शाओवचन दोनों के कपड़े उतारता है और उन्हें लड़कियों के कपड़े पहना देता है। इसके बाद शाओवचन उन दोनों के रिवर के पास ले आता है और वहां पर उन्हें डांट रहा होता है। मास्टर डिवाइनर शाओवचन से कह रहा होता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ। शाओवचन कह रहा होता है इसमें तुम्हारी भी गलती है क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे कनेक्शन हैं। तभी उस रिवर में एक बोट उनकी ओर बढ़ रही होती है और उस रिवर में एक लड़की होती है जो कि होती है चेन मैन्याओ। शुबोको बोल रहा होता है कि सेट की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की जो कि अनटचेबल है और काफी कोल्ड भी है। चेन मैन्याओ शाओवचन की ओर मुस्कुराकर देख रही होती है लेकिन शाओवचन को कुछ ठीक नहीं लगता है। इसके बाद चैन मिन्ना शाओवचन से बोल रही होती है क्यों ना तुम मेरी बोट पर आ जाओ। शाओवचन शुबोको से बोल रहा होता है कि वो मुझे बोट पे क्यों बुला रही है। वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर वो शाओवचन के पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें बोट पर जाना चाहिए और वैसे भी तुम काफी बड़े हो गए हो। शाओवचन उनकी बात मानता है और वो बोट पर चला जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों वहां से दूर चले जाते हैं। शाओवचन ने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। फिर वो चैन मिन्ना से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। चैन मिन्ना कह रही होती है कि मैं एक चीज एकम्प्लिश करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तभी वहां पर एक एरो ओपन होती है। चैन मिन्ना कह रही होती है कि इस पे तुम्हारी पावर काम नहीं करेगी क्योंकि ये नैनसन सोल लेवल की है। मैं इसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रही हूँ। तभी शाओवचन चैन मिन्ना की ओर बढ़ता है। फिर चैन मिन्ना बोल रही होती है कि तुम पे इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा। शाओवचन कह रहा होता है कि जब मैंने कपड़े चेंज किए थे तो फिर मैंने अपने ऊपर शील्ड मेथड यूज किया था। चैन मिन्ना थोड़ा सा परेशान होती है और बोल रही होती है कि अगर तुमने पहले से ही सेंस कर लिया था तो फिर तुम मेरे साथ इस बोट पे क्यों आए, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। शाओवचन कह रहा होता है कि हम दोनों ने काफी टाइम फाइट किए एक साथ तो फिर मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तुमने इतना सब कुछ किया मुझे यहाँ लाने के लिए, यहाँ तक कि तेदान को वो कपड़े भी दिए। मैं बस जानना चाहता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया है। चैन मिन्ना बोल रही होती है कि जब मैं अपनी पूरी बात फिनिश करूंगी मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पे कितना ट्रस्ट करोगे। फिर वो एक अपना पेंडेंट बाहर निकालती है और शाओवचन के चारों एक अलग ही एरिया आ जाता है। जो ये कॉन्टिनेंट है वो पूरा रिवर से घिरा हुआ है लेकिन इसके बियॉन्ड भी एक और जगह है जिसका नाम है विल्डरनेस ऑफ येलो सैंड। वहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और यही मेरा होम टाउन है और इस जगह का नाम है वाइल्ड लैंड। अगर कल्टीवेशन सेक्ट एक गवर्नमेंट है तो फिर हमारा सेक्ट एक रेबल फैक्शन है। अचानक से शाओवचन के चारों ओर वाइल्ड लैंड की सीनरी होती है और वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर आकर उसे घेर लेते हैं। शाओवचन चिल्लाकर पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या गोल है, तुम रिवर डिफाइंग सेट के साथ क्या करना चाहते हो। तो फिर उनमें से एक कल्टीवेटर कह रही होती है कि हम तुम्हारे सेट को हर्ट नहीं करेंगे, ये सब तुम्हारे लिए किया जा रहा है। अचानक से शाओवचन की बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लग जाता है तो फिर वो कल्टीवेटर बता रही होती है कि तुमने वाइल्ड लैंड की ब्लड लाइन को इनहेरिट किया है और जो तुम्हारे अंदर अनडाइंग पावर है कल्टीवेट करने की वो भी वाइल्ड लैंड से ही आती है क्योंकि जो ब्लड एंसेस्टर थे वो वाइल्ड लैंड से ही बिलोंग करते थे। तुम्हारा काफी पुराना रिश्ता है वाइल्ड लैंड से। ये सारी बातें सुनने के बाद चैन मिन्ना वो पेंडेंट वापस ले लेती है और वो बोल रही होती है कि मैं वाइल्ड लैंड को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही बना रहे। हम तुम्हें सारी सुविधा देने को तैयार हैं लेकिन तुम्हें हमारी एक कंडीशन माननी होगी फ्यूचर में। शाओवचन पूछ रहा होता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं। चैन मिन्ना कह रही होती है कि हम अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो भी तुम जानना चाहो। तुम परेशान मत हो, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लेंगे हम जिससे कि तुम्हारे सेक्ट और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तभी शाओवचन कहता है कि मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ, अगर तुम सक्सीड हो गए तो फिर मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। ये पर्सन स्पिरिट और ब्लड्स इनफेक्ट दोनों में अपीयर्ड हुआ है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है और उसका नाम है डू लिंगफे। ये सुनने के बाद चैन मिन्ना और जितने भी उनके स्पाइस होते हैं वाइल्ड लैंड में उन्हें इन्फॉर्मेशन भेज देती है डू लिंगफे को ढूंढने के लिए। वाइल्ड लैंड के सारे स्पाइस के पास ये खबर पहुंच गई होती है तो फिर जो उनका एक ग्रुप होता है वो स्टारी स्काई डॉबलोटिस सेक्ट में होता है। वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है और वो वहाँ पर डू लिंगफे को ढूंढने जा रहा होता है। अचानक से एक एक करके उस ग्रुप में से बहुत सारे डिसाइपल मारे जाते हैं। कुछ डिसाइपल लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नहीं बच पाते और उनकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ये खबर चैन मिन्ना तक पहुंच जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर शाओवचन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है। चैन मिन्ना कह रही होती है कि जो पर्सन तुमने कहा था ढूंढने के लिए वो हमें नहीं मिला, उसके बजाय तुम कोई और पर्सन ढूंढवा सकते हो हमसे। शाओवचन कह रहा होता है कि तुमने मुझसे कहा था कि वाइल्ड लैंड का जो सीक्रेट नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है और वो पूरी इसकी रीच हेवन में है और डू लिंगफे तो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है, तुम उसे क्यों नहीं ढूंढ पाई। चैन मिन्ना कह रही होती है जितना तुम सोच रहे हो उसका बैकग्राउंड उतना सिंपल नहीं है। जैसे ये मिशन मैंने इशू करवाया है जितने भी हमारे सीक्रेट एजेंट थे वो सारे अलग अलग जगह पे फैल गए थे लेकिन उन सारे डिसाइबल पे एक ही साथ एक जगह पर अटैक हुआ, वो भी किसी मिस्टीरियस पावर ने किया है। इस पर्सन का बैकग्राउंड अनइमेजिनेबल है।
जो सारे डिसेबल हमारे स्टारी स्काई डॉपलोटी सेक्ट में थे वो तुरंत ही मारे गए हैं। मैं बस तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम उसे ढूंढने की कोशिश मत करो अगर तुम सही से रहना चाहते हो तो। शॉशैंक कह रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन मुझे उसे ढूंढना होगा। अगले दिन सारे डिसाइपल रिवर डिफाइंग सेट के माउंटेन गेट पर होते हैं। तभी अचानक से आसमान से एक स्पिरिचुअल हैंड आता है। उस आर्म का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि सारे डिसाइपल और जितने भी पेटैक होते हैं उन सबको नी डाउन करना पड़ता है। शाह वचन ऑरा को फील करने के बाद कह रहा होता है कि ये ऑरा सेलेस्टियल बॉडी का है। एग्जैक्टली में ये पर्सन कौन है? फिर वो पर्सन सामने आता है और वो पर्सन होता है ली युआन त्यान। चेयरमैन ने कह रही होती है कि ईस्टर्न ले लाइन में इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये पर्सन सिर्फ एक ही हो सकता है। फिर वो पर्सन सामने आता है और वो पर्सन होता है ली युआन त्यान। स्टारी स्काई डाउप्लोटिस सेक्ट में 5 डेवा कल्टीवेटर होते हैं जिन्हें चाहे आप डेमी गॉड भी बोल सकते हैं। उन 5 कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर होता है ली युआन त्यान। ली युआन त्यान अपना नाम बताता और कहता है कि मैं स्काई डोमेन से आया हूँ। फिर वो सारे लोग उसके सामने बो करते हैं। फिर ली युआन त्यान वो ऑरा वहां से हटा देता है। शाह वचन बोल रहा होता है कि इसके सामने हम सिर्फ एक चींटी की तरह हैं। ली युआन त्यान कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक मैटर के लिए आया हूँ और वो है एक पॉलिटिकल हॉस्टेज को सिलेक्ट करना रिवर डिफाइंग सेक्ट में से, और उसे हमारे सेक्ट में भेजा जाएगा ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सके। अचानक से वहाँ का जो भी स्पेस और टाइम होता है वो रुक जाता है। तो फिर जो ली युआन त्यान की स्पिरिट होती है वो शाओ जन के पास जाती है, उसके चारों ओर देख रही होती है। सारे लोगों की स्पिरिट वहाँ पर स्टेबल होती है। तभी ली युआन त्यान देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और वो होती है वानार। ली युआन त्यान उसे देखकर वापस अपनी बॉडी में चला जाता है और उसके जाने के बाद वानार मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद वो सारे पीट्रैक के साथ पवेलियन में ज्यादा डिस्कशन करने के लिए सारे डिसाइपल्स बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर चेन मैंने उन्हें बता रही होती है कि स्टारी स्काउट डब्ल्यूटी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिडल स्ट्रीम सेक्ट को अपना एक डिसाइपल भेजना होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो एज अ पॉलिटिकल हॉस्टेज जाता है और वहां पर अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करता है अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए। शॉशैंक कह रहा होता है कि जो भी ये पर्सन होगा उसे अपना घर छोड़ना होगा और अपनी फैमिली को भी, यहाँ तक कि उसे अपनी फ्रीडम भी खोनी होगी और शायद कभी वो वापस सेक्ट में भी ना लौटे। फिर चैन मैंने शॉशैंक की ओर देखते हुए कह रही होती है इसी वजह से तुम्हें स्ट्रॉन्ग एलिस की जरूरत पड़ेगी और यही हमारी कंडीशन है। शॉशैंक कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि वो पर्सन मैं हूँ? ली युआन त्यान पेट्रियाक से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने जिसे चुना है वो है बाय शाओचन। पेट्रियाक ली युआन त्यान से कह रहे होते हैं हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि आपने बाय शाओचन को चूज किया है, लेकिन उसका कल्टीवेशन इतना ज्यादा नहीं है, वो एक आइडियल कैंडिडेट नहीं है और वो आपके सेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। ली युआन त्यान कह रहा होता है कि हमारा सेक्ट पूरे ईस्टर्न ले लाइन को प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें क्या लगता है हम एक डिसाइपल को नहीं संभाल सकते हैं? और वैसे भी जो उसने ह्यूमन माउंटेन आर्ट एक्वायर की है उसकी प्रैक्टिस वो हमारे सेक्ट में ही कर सकता है। सारे पेट्रियाक की बात माननी पड़ जाती है। फिर इसके बाद ली युआन त्यान बाहर जाता है और अपनी डिग्री सबको सुनाता है। वो सबके सामने शाओजन को चूज करता है और कहता है कि तुम अपने साथ 5 डिसाइपल ले जा सकते हो और 10 दिन के बाद तुम्हें अपनी जर्नी के लिए निकलना होगा। और साथ ही में एक और पर्सन सिलेक्ट किया गया और वो है वानार। सारे लोग वानर का नाम सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन जो वानर होती है वो मुस्कुराने लग जाती है। यह ऑर्डर देने के बाद वो वहां से चला जाता है। सारे डिसाइपल शाओचन के बारे में बात कर रहे हो कह रहे होते हैं कि अगर शाओचन यहाँ से चला जाएगा तो फिर ये भी नहीं पता कि वो वापस आएगा या फिर नहीं। शाओचन सबसे बोल रहा होता है कि तुम सारे लोग चिंता मत करो, मुझे पक्का यकीन है कि पेट्रियाक के पास कोई ना कोई प्लान होगा। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से जा रहा होता है। चैन मैन्नाव कह रही होती है भले ही एज अ यंग पेट्रियाक वो सबको कंसोल तो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा होगा ये बात वो ही समझ सकता है। चैन मैन्नाव भी शाओचन के साथ पवेलियन में जा रही होती है पेट्रियाक से बात करने के लिए। तभी वहां पर अंकल ली पहुंच जाते हैं और वो शाओचन से बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ। अंकल ली अंदर पहुंचते हैं और वो पेट्रियाक से बोल रहे होते हैं शाओचन ने इतने सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, क्या तुम उसे ऐसे ही डेंजर में डाल दोगे? पेट्रियाक कह रहे होते हैं ये एक डेमी गॉड पेट्रियाक का फैसला है तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं और तुम्हें हमारी करंट स्टेट देखनी चाहिए, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अंकल ली कह रहे होते हैं अगर आप अपोज नहीं कर सकते तो फिर मैं शाओचन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पेट्रियाक गुस्से में आते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। मैं मानता हूँ इस जर्नी में बहुत सारे खतरे होंगे, लेकिन इसके साथ ही अपॉर्चुनिटी भी होगी जिससे कि शाओचन अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। इधर बाहर शाओचन के पास से वानर गुजरते हैं और बोल रहे होते हैं कुछ मैटर किसी के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ऐसे ही रात तक डिस्कशन चलता रहता है। फिर रात को अंकल ली बाहर आते हैं और वो शाओचन से कहते हैं मेरे साथ वॉक पे चलो। फिर वो दोनों माउंटेन गेट की ओर जाते हैं। अंकल ली कुछ कहने जा रहे होते हैं तभी शाओचन बोलता है कि मैं सारी सिचुएशन को समझता हूँ, मैंने हमेशा से ही मिस फॉर्च्यून को फॉर्च्यून में तब्दील किया है, मैं तो पूरे वर्ल्ड को एनिलेट कर सकता हूँ, तो फिर ये अपस्ट्रीम की जर्नी इतनी कोई बड़ी नहीं होगी। तभी अंकल ली शाओचन के कंधे पे हाथ रखते और कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने इमोशन छुपाने की कोई जरूरत नहीं मेरे सामने। ये सुनते ही शाओचन थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने एक कल्टीवेशन का पाथ खुद सिलेक्ट किया है मेरे लिए। मेरी इस पूरी जर्नी में कई सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर मेरी जान खतरे में थी, लेकिन मैं नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। मुझे लगा था कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मैं सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी डेस्टिनी को भी डिक्टेट नहीं कर सकता हूँ। भले ही मैं रिवर डिफाइंग सेक्ट का यंग पेट्रियाक हूँ, लेकिन अभी भी मुझे दूसरों की मर्जी पे जीना पड़ रहा है और मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ।
अंकल ली कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मुझे अभी भी याद है जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, और जब से आज तक तुम्हारी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुई है इमॉर्टल बनने की, और शायद इसी वजह से अपर स्ट्रीम में जाना ये एक बेस्ट चॉइस रहेगा तुम्हारे लिए। हर किसी की अपनी खामियां होती हैं। क्या तुम्हें पता है कि टर्मिनल स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होते हैं? वो होते हैं गोल्डन कोर रियलाम के डिसाइपल, मिडिल स्ट्रीम में सेलेस्टियल रियलाम के डिसाइपल, अपर स्ट्रीम में डेमी गॉड रियलाम के डिसाइपल। तुम इस फ्लो के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हो, तभी तुम अपनी डेस्टिनी और इस वर्ल्ड की डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है जो कि पावरफुल होते हैं। और जिस हिसाब का तुम्हारा टैलेंट है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी ग्रोथ 30% हायर होगी अपर स्ट्रीम में। तुम बहुत ही जल्द नैनसन सोल रियलाम में पहुंच जाओगे। शाओजन कह रहा होता है कि उससे तो मेरी एज 1000 साल बढ़ जाएगी। अंकल ली कह रहे होते हैं कि जब भी तुम जर्नी पे जाते हो मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। अब मैं समझ गया हूँ कि एक ब्लेड को बनाने के लिए कई सारी इंटेंस फ्लेम का यूज़ किया जाता है, तभी वो ब्लेड सही से तैयार होता है। इसी वजह से तुम्हें भी अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। और ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा। नैनसन सोल में पहुंचने के लिए 3 मेथड हैं। पहला मेथड है नैनसन सोल पिल, दूसरा एलिमेंट है 5 एलिमेंट हेवनली बीस्ट सोल, और तीसरा मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर तुमने इसे हासिल कर लिया, तुम्हारा रियलाम तो नैनसन सोल होगा, लेकिन बाकी जो भी लोग इसी रियलाम के होंगे तुम उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। शाओजन पूछने लग जाता है कि ये कौन सा मेथड है। तभी शाओजन के सामने 4 बॉडी आती है। अंकल ली बता रहे होते हैं कि जब भी किसी सेलेस्टियल बॉडी की डेथ होती है तो फिर उसके रेमिनेंट वहीं पर रह जाते हैं, और वो सारे प्योर एलिमेंट स्टेट में होते हैं, और ये 5 एलिमेंट होते हैं। इन पाँचों की सेलेस्टियल सोल को तुम इकट्ठा करके एक लेजेंडरी नैनसन सोल का हेवनली पाथ को हासिल कर सकते हो। तभी शाओजन के सामने एक बॉक्स आता है और उसके अंदर होती है एक वुड एट्रीब्यूट सेलेस्टियल सोल। अंकल जी कह रहे होते हैं इस वर्ल्ड में बहुत ही कम सेलेस्टियल हैं। अगर तुम्हें पांचों सोल को गैदर करना है तो फिर तुम्हें अपर स्ट्रीम जाना चाहिए, और ये सेलेस्टियल मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि ये हमें फ्रिजिड सेक्ट से मिली है। पेट्रियाक ने मुझसे कहा है कि तुम्हें ये देने को। शाओजन नीडन होता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। पेट्रियाक ये सब दूर से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शाओजन इस बार तुम पूरे सेक्ट का डेंजर फेस कर रहे हो। एज अ पेट्रियाक ये मेरा गिल्ड है और मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मास्टर के सेट जा रहे हो और ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम एडवांस कर सको हायर रियलाम में, और मैं यही आशा करता हूँ कि तुम इस सेलेस्टियल सोल का अच्छे से यूज़ करोगे। शाओ वोजन काफी टाइम से अपने घर के अंदर होता है और वहां पर एक पिल रिफाइन कर रहा होता है। बी हानले शाओ वोजन के घर की ओर देख रहा होता है दूर से, और वहां पर उसके साथ में कई और भी डिसाइपल होते हैं। घर की ओर देखकर बी हानले कह रहा होता है कि इस बार दोबारा मिरेकल होने वाला है। पता नहीं शाओ वोजन इस बार कौन सी पिल को रिफाइन कर रहा है। कुछ देर बाद घर के अंदर शाओ वचन पिल रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है। पिल को देखते ही शाओ वचन बहुत ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि आखिर मैं ये पिल रिफाइन करने में कामयाब हो गया। इस पिल की ये चार्मिंग फ्रेग्रेंस और ये ब्राइट लाइट कमाल की है। वाकई में 3000 रेयर और एक्सोटिक हब को यूज करने का मुझे कुछ तो फायदा मिला है। उसी टाइम टर्टल शाओ वचन के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो मेन डोर से पिल को देखकर खुश हो रहा होता है। अचानक से शाओजन सीरियस हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि मुझे इस पिल को छुपा कर रखना होगा। फिर वो अपने चारों ओर देखता है और एक जगह पर जाकर वहाँ पर उसे एक वुडन बॉक्स मिलता है। फिर वो पिल उस वुडन बॉक्स में रख देता है और जाकर अपने बेड पे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद टर्टल रूम के अंदर जाता है और वो उस वुडन बॉक्स के पास जा रहा होता है। उसी टाइम शाओचन उठ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये ठीक नहीं है। फिर वो वुडन बॉक्स को अपने पास लेकर आता है और अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाता है। काफ़ी देर बीतने के बाद जब शाओजन गहरी नींद में होता है तो वो टर्टल उसके पास जाता है और उस वुडन बॉक्स को ले लेता है। टर्टल बॉक्स को एक जगह पर रखकर उसे स्मेल करके बोल रहा होता है कि पता नहीं इसमें कौन से टाइप का ट्रेजर है। भले ही शाओजन ने इसमें अपना प्रेशियस टेल्समैन यूज़ किया है, लेकिन मैं इसे ओपन करके रहूंगा। फिर वो अपनी टेल टच करता है उस बॉक्स पे और जो टेल्समैन होता है वो अपने आप गायब हो जाता है। इसके बाद वो बॉक्स ओपन करता है और वो देखता है कि उसके अंदर सेम वैसा ही बॉक्स होता है छोटे साइज का। फिर वो दोबारा बॉक्स ओपन करता है वो छोटा वाला, और उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स होता है। ऐसे करीबन वो लगातार 8-9 बॉक्स ओपन करता है और आखिर में जाकर उसे वो पिल मिल जाती है। फिर वो पिल को देखते ही खुश हो जाता है और उसे खा लेता है, और खाने के बाद अचानक से वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। टर्टल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहां पर शाओचन से कह रहा होता है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो मेरे गिफ्ट से? टर्टल समझ जाता है कि शाओचन ने उसे धोखा दिया है और उसे झांसे में लाकर ये पिल खिलाई है। अब टर्टल बेहोश जाता है। फिर शाओचन से उठाकर कह रहा होता है कि मैं ये सारी चीजें अपने रिवर डिफाइंग सेट के लिए कर रहा हूँ, और इस चीज के लिए मुझे टर्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब लौटूंगा, और ना ही ये जानता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस वजह से मुझे एंसेस्टर के प्योर ब्लड की हेल्प से एक पिल को रिफाइन करना होगा। फिर वो टर्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी लेता है और वहां पर एक पिल रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। रात को सारे पेट्रियाक और एंसेस्टर शाओचन को दूर से देख रहे होते हैं रिफाइन करते हुए। पेट्रियाक एंसेस्टर से कह रहे होते हैं कि 3 दिन से कम बचे हैं शाओचन को यहाँ से निकलने के लिए, और अभी तक हमने कोई भी प्रोटेक्टर चूज नहीं किया है।
एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, शाओचन ने हमारे सेट के लिए बहुत कुछ किया और मैं उसके लिए वेट कर सकता हूँ। जो भी वो मेहनत कर रहा है बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जो सेक्ट में ऑरा होता है वो भी शाओचन के पास जाने लग जाता है। सारे ऑरा को कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक लाइट का बहुत ही बड़ा फ्यूजन होता है। ये देखकर अंकल ली घबरा जाते हैं और वो शाओचन के घर में जाते हैं भागकर। जैसे वो डोर ओपन करते हैं उन्हें एक पिल दिखाई दे रही होती है। उनके साथ में एंसेस्टर भी पहुंच जाते हैं और पिल को देखकर बोल रहे होते हैं कि ये तो रिवर डिफाइंग पिल है। फिर शाओचन खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि ये रिवर डिफाइंग पिल है, इसमें सिर्फ 3 ब्रेथ का ही इफेक्ट है। मैं अपने करंट लेवल के कल्टीवेशन से यहीं तक रिफाइन कर सकता हूँ। एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, 3 ब्रेथ ही काफ़ी है हमारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। शाओचन कहने लग जाता है कि मैं भी यही आशा करता हूँ क्रिटिकल मूड पे ये पिल आपकी मदद कर पाए सिचुएशन चेंज करने में। एंसेस्टर खुश होकर कह रहे होते हैं कि शाओचन जो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन सेट के लिए उसे कभी भी नहीं भूला जाएगा। इसके बाद वो पूरे सेक्ट में अनाउंस करते हैं कि शाओच ने रिवर डिफाइंग पिल को रिफाइन कर लिया है। इस वजह से सारे डिसाइपल को माउंटेन गेट पहुंचना है क्योंकि वहां पर शाओ वचन गार्जियन को सिलेक्ट करेगा। अगली सुबह शाओ वचन एंसेस्टर के साथ माउंटेन गेट पहुंच जाता है और वहां पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे मिलकर कह रहे होते हैं कि हम यंग एंसेस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तभी एंसेस्टर 2 टोकन निकालते हैं और कहते हैं कि एक टोकन मैं शाओचन को दे रहा हूँ और दूसरा वानर को। इनकी हेल्प से तुम दोनों 5 डिसाइपल सेलेक्ट कर सकते हो जो कि तुम्हारे साथ अपर स्ट्रीम में जाएंगे। वानर एंसेस्टर के सामने बो करती है और कहती है कि मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है और ये कहकर वो चली जाती है। तभी शाओचन एंसेस्टर के पास जाता है और कह रहा होता है कि वानर अपने साथ किसी को नहीं ले जाना चाहती, क्यों ना जो डिसाइपल वानर को अपने साथ ले जाने थे वो मैं अपने साथ ले जाऊं। एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि जो मेन सेट के रूल हैं ये चीज़ अलाउ नहीं करते हैं। शाओचन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि आप कैसी बात कर रहे हो, रूल्स हमने बनाए तो फिर हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी ओर शाओचन के घर में टर्टल को होश आ गया होता है लेकिन वो ढंग से नहीं चल पा रहा होता कमजोरी के कारण। टर्टल कह रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता शाओचन, मैं तुम्हारी ट्रिक में फंस गया। ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी खाली हो गई है, पता नहीं शाओचन ने कितनी स्पेशल एनर्जी का यूज किया है मेरी बॉडी में से। उसी टाइम टर्टल ने एक जगह पर अपना हाथ रखा होता है। उस जगह पर कुछ बॉक्स रखे होते हैं तो फिर सबसे ऊपर वाला बॉक्स एक फर्नेस पे गिर जाता है। फिर वो फर्नेस दूसरी फर्नेस पे गिरती है और जो दूसरी होती है वो तीसरी फर्नेस पे गिरती है। ऐसे करके जितनी फर्नेस वहां पर रखी होती है वो सारी गिर जाती हैं। उस फर्नेस के अंदर 2 कलर के लिक्विड होते हैं, एक होता है ग्रीन और दूसरा होता है पर्पल। दोनों लिक्विड जमीन पर गिर गए होते हैं और एक दूसरे के पास पहुंच रहे होते हैं। टर्टल ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। माउंटेन गेट पे शाओ वचन आगे की ओर बढ़ता सबसे कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि सारे डिसाइपल इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तभी शाओ वचन के घर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि पूरा सेक्ट हिल जाता है और जितने भी डिसाइपल वहीं पास में होते हैं उन सबके कपड़े फट जाते हैं। सारे डिसाइपल घबरा जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये ब्लास्ट शाओ वचन के घर पे हुआ है, यानी कि शाओ वचन ने दोबारा एक फर्नेस को ब्लास्ट कर दिया है। ये सुनते जितने भी डिसाइपल वहाँ पर होते हैं वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पेटैक एंसेस्टर के पास आते हैं और बो करके कह रहे होते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बैटलशिप से बाहर जाना चाहता हूँ। तभी एंसेस्टर कहते हैं कि काफ़ी टाइम से मैं भी बैटलशिप से बाहर नहीं गया तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पूरे सेक्ट में काले बादल छाए हुए होते हैं और बारिश हो रही होती है। शाओ वचन माउंटेन गेट पे टेंट लगा के बैठा हुआ होता है। शाओचन कह रहा होता है कि अब तो ये आम बात हो गई है तो फिर सबको यूज टू हो जाना चाहिए। वहाँ पर शाओचन के साथ में शू बाकोई और ब्लड स्ट्रीम सेट का एक डिसाइपल भी होता है। शू बाकोई शाओचन से कह रहा होता है कि वाकई में तुम्हारे जो पिल का इफेक्ट है उसे कोई रोक नहीं सकता है। भले ही वो एसिड रेन हो या फिर कोई पॉइजनस स्मोक हो उससे कोई भी नहीं बच सकता है। इस पिल की वजह से सारे डिसाइपल उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तभी ब्लड स्ट्रीम सेट का डिसाइपल शाओचन से कहता है कि आपने अभी तक किसी भी डिसाइपल को रिक्रूट नहीं किया है। सेक्ट में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और जितने बच्चे कुछ डिसाइपल थे जो कि ठीक थे वो सारे भी यहाँ से बाहर चले गए हैं। अगर आप अगले दिन तक वेट करना चाहते हो, क्या पता कल कोई आए ना। फिर शाओ वचन अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने वाइल्ड लैंड की जो कंडीशन थी उन्हें मान लिया है, इस वजह से मुझे चंद मन्याओं को अपने साथ अपर स्ट्रीम लेके जाना होगा। लेकिन जो बाकी बचे हुए गार्जियन हैं मुझे उनके बारे में ढंग से सोचना होगा सिलेक्ट करने से पहले। तभी जांग दाई और सोंचे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शाओचन ने देखकर खुश हो रहा होता है। सोंचे कह रहा होता है कि तुम खुश मत हो, मैं यहाँ पर सिर्फ अपर स्ट्रीम के लिए आया हूँ ना कि तुम्हारे लिए। जांग दाई कह रहा होता है कि भले ही मेरा कल्टीवेशन लेवल उतना हाई नहीं है लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रूव कर सकूँ कि मैं वाकई में तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ और मैं तुम्हें डिफेंड कर सकता हूँ। इसके बाद सोंचे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालता है और वो लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है शाओ वचन पे। अब शाओ वचन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जांग दाई और सोंचे दोनों मिलकर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं शाओ वचन पे।
बैटल को देखकर जो ब्लड सिम्प्लाइड का डिसाइबल होता है वो कह रहा होता है कि जो भी शाओजन के पास जाएगा उसे लॉयल होना चाहिए। इस वजह से मुझे लगता है कि ज़ांग दाई इस ट्रिप के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर शिवोकाई कहता है कि सोंचे भी इतना बुरा कैंडिडेट नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो ब्लड सिम सेक्टर तुम्हारा वो हमेशा से शाओजन के लिए टफ रहा है। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि तुम अपनी स्कीम से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। इसके बाद वो दोनों भी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं वहीं पर। दूसरी ओर जो शाओजन की बैटल होती है वो लगातार फीड्स होती जा रही होती है। ज़ांग दाई शाओजन से कह रहा होता है कि इतने सालों तक मैं तुम्हारी बराबरी करना चाहता है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है और मैं ये नहीं छोड़ूंगा। उसी टाइम शाओजन अपना ट्राइपॉड निकाल लेता है। उस ट्राइपॉड को रोकने के लिए ज़ांग दाई भी अपनी पर्पल ची कॉर्ड्रोन निकालता है, लेकिन वो शाओजन के ट्राइपॉड के सामने बहुत ही छोटा होता है। अब सोंचे शाओजन से फाइट कर रहा होता है और कह रहा होता है काफ़ी सालों तक तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया है। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड का ब्लड ऑरा इकट्ठा करता है। ज़ांग दाई शाओजन के ट्राइपॉड को सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। फिर सोंचे और ज़ांग दाई दोनों एक साथ शाओजन पर अटैक करते हैं। शाओजन अटैक को आसानी से रोक लेता है और जो उसका ऑरा का पावर होता है उसकी वजह से जितने भी बादल होते हैं वहाँ से हट जाते हैं। सोंचे और ज़ांग दाई थक गए होते हैं तो फिर शाओजन से कह रहा होता है कि अब चलो यहीं पर रुक जाते हैं। मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन सोंचे भी रियल आर्म गोल्डन कोर पे पहुंचने वाला है और जो ज़ांग दाई है वो 3rd लेवल पे है। अब तुम दोनों तो मुझे मिल गए हो जो कि काफ़ी पावरफुल हो। अब मुझे कुछ स्मार्ट लोग चाहिए जो कि आइडियाज़ खोज सकें। ये कहकर वो शू बाकाई और ब्लड सिम्प्लाइड के डिसाइबल की ओर देख रहा होता है। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शाओ वचन एक जनरल को ढूंढ रहा है जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट हो। शिवोकाई डिसाइबल से कहता है कि ये काम तो तुम ही कर सकते हो। डिसाइबल शिवोकाई से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ये काम मुझसे बेटर कर सकते हो। ऐसे ही वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि शाओजन तुम्हें इसे चूज़ करना चाहिए। शाओजन कुछ सेकंड तक सोचता है और वो कहता है कि तुम दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट हो, क्यों ना ऐसा करूँ मैं तुम दोनों को अपने साथ में ले जाऊँ। चलो सिलेक्शन पूरी हुई, तुम सारे मेरे साथ अपर स्ट्रीम के लिए निकलोगे कल। इधर लिव यानत्यान अपने सेट के एंसेस्टर के पास जाता है और उन्हें बता रहा होता है कि जो हॉस्टेज का मैटर था वो अरेंज हो गया है। एंसेस्टर लिव यानत्यान से कह रहा होता है कि बहुत ही जल्द हमारे सेट में वो गेस्ट आने वाला है। ये कोई छोटा मैटर नहीं है, इस वजह से तुम्हें ढंग से प्रिपरेशन करनी होगी। तभी वहाँ पर एक और पर्सन पहुँचता है और वो एंसेस्टर से कह रहा होता है काफ़ी टाइम से जो वाइल्ड लैंड के स्पाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन हमने उन सबको मार दिया है। ज़्यादा कुछ चेंजेस आगे ना हो इस वजह से जो मेरी स्टार फील्ड है वो चाहती है जो गेस्ट आने वाला है उसकी टेक केयर करे। एंसेस्टर उसे परमिशन दे देते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट और ये सीज़न। तो मिलते हैं आपसे अगले सीज़न में।